Assalamualaikum students, I'm your teacher Laiba over here. So class, what I'm supposed to teach you all is actually about materials and energy within the within the biosphere or ecosystem. Both are same things. Okay. So class, last time I told you about the ट्रॉपिक लेवल्स कि हम एक ट्रॉपिक लेवल्स वाले सराउंडिंग में रहते हैं. सो क्लास, हम लोग डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग्ड हैं. हम लोगों के पास काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो अपने अपने स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं. सो क्लास, इधर हम लोग डील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिजम्स से जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स के तौर पे आ रहे हैं. तो हम लोग कंज्यूमर्स ही हैं, हम ऑमनीवोर्स हैं. हम लोग चिकन भी खा रहे होते हैं, हम सब्ज़ी भी खा रहे होते हैं. सो वी आर ऑमनीवोर्स. हम अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते. हम लोगों की खुराक बनाने वाला कोई सिस्टम अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं. और जो खुराक बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो है प्लांट्स, जो अपनी खुराक खुद से बना रहे होते हैं. सो क्लास, it's just like a thing like you are having a concept of a kind of phenomena कि आप आपका अपना एक फिनोमिना है और आप उसी के ऊपर लुक ओवर कर रहे होते हो. सो क्लास, आप अगर डिकम्पोजर्स के बारे में पूछें तो डिकम्पोजर्स का अपना खुराक का तरीका है. वो अपने तरीके से खुराक खाएंगे. यानी कि अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर सबसे पहले डिकम्पोजर्स हमला करेंगे. उनका हमला करने का क्या काम है? क्यों करेंगे वो हमला? अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी है कि वो हमला करें और अपनी खुराक को इस तरीके से सामने लेके आए कि वो अपनी खुराक तो खुद नहीं बना सकते. यानी कि वो उसको डिकम्पोज कर दें. अगर वो नहीं सड़ाएंगी या उनमें से हमारे इस रिसाइकलिंग सिस्टम से हम कंज्यूम करें, हम एनर्जी दे भी रहे हैं, फिर उसके बाद जब हम मर जाएंगे तो हम एनर्जी दे के चले जाएंगे. एग्जाम्पल ये इस बात की है कि एक पूरी हाइपोथेसिस या पूरी एक स्टेटमेंट है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट जस्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट जस्ट वेरीज फ्रॉम फेजेस. यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म्स में एनर्जी कन्वर्जन की फॉर्म में यानी कन्वर्ट होती रहती है. तो ये कभी चेंज तो नहीं होती. सो क्लास, इधर आपको काफ़ी कुछ एनर्जी के बारे में बताया गया है कि एनर्जी आखिर कहते किसे हैं और एनर्जी हो क्या है, एनर्जी का किस्सा क्या है और एनर्जी ऐसी क्यों होती. हम एनर्जी के अलावा क्यों किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे? वजह यह है कि हम चलती फिरती एनर्जीज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही. अल्लाह ताला ने एनवायरनमेंट में कोई चीज़ बेमायनी तौर पे नहीं बनाई. यहाँ पे एक रिसाइकलिंग सिस्टम है. हर चीज़ घूम फिर के आ रही है. मैंने आपको इसी चैप्टर से अगले चैप्टर में एक चीज़ स्पेशलाइज तौर पे पढ़ाऊँगी. हमारा से अगला चैप्टर लास्ट चैप्टर है और उसमें मैं आपको अपनी 100% कोशिश करूँगी कि सारी की सारी नॉलेज दे दूँ. सो क्लास, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दैट कि हमारी एनवायरनमेंट में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह रिवॉल्व कैसे कर रही है और इसका मकसद क्या है. तो क्लास, फूड चेन के बारे में बताया है. फूड चेन आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? फूड चेन का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है. इससे पहले मैंने आपको एक ऑर्गेनिज्म का हवाला देते हुए बताया कि हर्बीवोर्स क्या काम करते हैं, ओमनीवोर्स क्या काम करते हैं, कार्निवोर्स क्या काम करते हैं. चलिए फिर से रिपीट करते हैं. हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो घास फूस खाते हैं. इसी तरीके से कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो घास फूस नहीं खाते, बल्कि वो घास फूस के अलावा कुछ और चीज़ यानी कि गोश्त खाते हैं, प्योरली गोश्त. और हम ओमनीवोर्स हैं. हमको जो भी मिल जाए हम सब खा लेते हैं. हम लोग तो हलाल चीज़ें खाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ बहुत कुछ खाते हैं जो खाने के काबिल भी नहीं होता, जो हमारे यहाँ हराम है और उनके नज़र में वो खाने के काबिल होता है.
इसीलिए क्लास हम लोग अपने जिस्म में 24 घंटे एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी विद इन द इकोसिस्टम। एनर्जी किस तरीके से मूव करती है और एनर्जी का फिनोमिना क्या होता है, सब हम इधर ही इसी टॉपिक में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फूड चेन एंड फूड वेब, द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स फ्रॉम अ चेंज द फूड चेन। इसमें ये बात बताई है कि एक तरह का रिलेशनशिप जो चल रहा है पूरे इन्वायरमेंट में, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म फूड चेन। एक तरह की ट्रॉपिक लेवल में पूरा का पूरा फूड चेन घूम रहा है। हम वो एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे। द फूड चेन, अ फूड चेन may be defined as a series of organisms that transfer food between the tropic levels organism। इसमें ये बात की गई है कि फूड चेन उसे भी कहते हैं जो एक तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड ट्रांसफ़र करने का काम होता है। यानी कि ये बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स में फूड चेन फूड बनाने का काम कर रही हैं। यानी कि जैसा कि मैंने कहा, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। सूरज की फॉर्म में वो हमें हार्बीवोर्स की फॉर्म में हमारे सामने मैसर होती है। क्लास, ट्रांसफर फूड बिटवीन द ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑल फूड चेन्स बिगिन विद प्रोड्यूसर्स। इसमें ये बात बताई है कि प्रोड्यूसर से ये फूड चेन स्टार्ट होती है और आखिर में डिकम्पोजर्स पे ख़त्म होती है। दे आर यूजुअली द प्लांट्स इन द लैंड इकोसिस्टम। द फूड चेन कंटिन्यूज टू हार्बीवोर्स। फूड चेन पहले प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, यानी कि प्लांट से स्टार्ट होती है, फिर जाके फूड चेन हार्बीवोर्स तक जाके पहुंच जाती है और फिर हार्बीवोर्स यानी कि घास खाने वाले ऑर्गेनिज्म से हट के फिर वो फूड चेन ऑर्गेनिज्म से हट के फिर वो हर्बीवोर्स से वो ऑर्गेनिज्म से हट के फिर वो कार्निवोर्स तक चली जाती है। द कार्निवोर्स आर कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स। और कार्निवोर्स फूड को डिकम्पोजर्स के ज़रिए ख़त्म कर देते हैं। यानी कि कार्निवोर्स को तो मारने वाला कोई नहीं होता, तो वो डिकम्पोजर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। अक्सर ये होता है कि मुर्दाखोर जानवर भी अक्सर वो डिकम्पोजर्स की हेल्प कर देते हैं। बट आखिरी चीज़ जो इंसान की या किसी भी जिस्म की लाश को ख़त्म करने के लिए है, वो है डिकम्पोजर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन इज शोन। यहाँ पे एक फूड चेन की एग्जाम्पल दी हुई है। चलें क्लास, हम लोग अपना एक फूड चेन बनाएं। क्लास, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैनर ऑफ फूड चेन चल रही है। क्लास, यहाँ पे सबसे पहले ग्रास यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे मौजूद है, जो सबसे पहले अपनी खुराक खुद बनाते हैं। फिर जाके ये खुराक रैबिट खाएगा और फिर रैबिट को फॉक्स खा लेगी और फॉक्स को डिकम्पोजर्स। फिर ये वापस एनवायरनमेंट में एनर्जी चली जाएगी और दोबारा से यही अमल रिपीट होगा। क्लास, ये एक फूड वेब है जो चलता चला आ रहा है। नो इकोसिस्टम इज सिंपल इनफ टू बी represented by a single food chain or a few simple food chain. Most consumers feed on more than one type of food, and some consumers feed at more than one trophic level. A food web is a network of food chains representing the feeding relationship among the organism and ecosystem. Class, इसके अंदर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम में एक तरीके से फूड चेन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे रिवॉल्व कर रहा है और वो फूड चेन अपना एक प्रोसेस लेकर आया हुआ है। फूड चेन वैसे तो अमूमन तौर पे एक
ऐसा फिनोमेना है जिसमें एनर्जी ज़ाया ही नहीं होती और चला आता है। इसी तरीके से फूड वेब भी इसी तरीके का होता है, यानी कि हो सकता है इसको लॉइन खा ले और या फिर इसको कोई और शिकार करके खा ले। इस तरीके से इस पे कोई और चीज़ हमला कर दे, जैसे कि डायरेक्टली इसके ऊपर कोई स्नेक हमला कर दे और स्नेक को कोई हॉक उठा के ले जाए, फिर वही प्रोसेस डिकम्पोजर रिपीट करे। इसी तरीके से ये एक फूड वेब है कि ये सिर्फ एक बंदे की खुराक नहीं हो सकती, ये किसी भी तरीके से खुराक बन सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस को फूड वेब कहते हैं। A food web includes the food chains in ecosystem. An example of food web is shown in figure. The important note that changes in the population of organisms that affect many populations. So class इधर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की गई है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैनर है जो चलता आ रहा है। अगर यहाँ पे ये वाली फूड चेन काम करती है या ये वाली फूड चेन काम करती है या इसके अलावा 100 और फूड चेन्स भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे कि इस ग्रास को किसी गोट ने खा लिया और फिर इस गोट को और फिर उसी गोट को किसी स्नेक ने खा लिया और स्नेक को हॉक ने खा लिया, या फिर इस गोट को किसी और जानवर ने गोश्तखोर यानी कार्निवोर ने खा लिया और फिर वही कार्निवोर एक तरह से डिकम्पोजर्स के ज़रिए डिकम्पोज हो गया अपनी डेथ के बाद, अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद। सो क्लास आपको ये तो पैटर्न पूरा समझ में आ गया होगा कि ये एक फूड वेब बना रही है। सो क्लास अभी हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे। द पैसेज ऑफ एनर्जी इन वन वे डायरेक्शन थ्रू द इकोसिस्टम इज नोन एज एनर्जी फ्लो। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो अकॉर्स इन फूड चेन, यानी कि एनर्जी फ्लो एक तरीके से यहाँ पे एनर्जी फ्लो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कर रही है। ये फूड चेन में आमूमन तौर पे नज़र आता है और एनर्जी फ्लो का सिस्टम आम तौर पे दिख रहा होता है। इन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो अकॉर्स इन फूड चेन एंड इन विच एनर्जी फ्रॉम फूड पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट सीक्वेंस। इसके अंदर ये बात बताई है कि एनर्जी फ्लो के ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म का फूड दूसरे सीक्वेंस पे अच्छे तरीके से चला जाता है और फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। Energy from the sun enters into the ecosystem when producer uses the energy and sunlight to make the organic matter through the photosynthesis। इसके अंदर एनर्जी के बारे में ये बात बताई गई है कि फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छे तरीके से हो रहा होता है और ये प्रोसेस एक तरीके से स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ हो रहा था। विदाउट सीक्वेंस कोई चीज़ नहीं पॉसिबल। Energy from the sun enters an ecosystem when producer use the energy। जब प्रोड्यूसर्स इसी एनर्जी को यूज़ करते हैं तो उनका अपना एक टाइम पासेज का अपना एक प्रोसेस होता है। इन दिस वे द एनर्जी मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। इसमें ये बात बताई है कि इस प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी लेवल एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक मूव कर देता है। सो क्लास यहाँ पे 2 ट्रॉपिक लेवल्स का जिक्र किया गया है कि एनर्जी लेवल एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 24 घंटे चेंज होता रहता है। एट ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज लॉस्ट एट हीट ड्यू टू एक्टिविटीज़, और एनर्जी लेवल हीट एक्टिविटीज़ की वजह से पास होता चला जाता है। एनर्जी इज यूज टू कीप बॉडी वार्म एंड प्रोड्यूस मोशन, यानी कि एनर्जी जिस्म को गर्म रखने की और प्रोड्यूस मोशन यानी कि एक मूवमेंट प्रोड्यूस करने के काम आती है। द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट फ्रॉम कैन नॉट बी यूज्ड इन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और ये नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक नहीं जा सकती जब तक इसको कोई कंज्यूम ना कर ले।
It dissipates into our atmosphere. Only energy is used to make biomass. So biomass एक स्पेसिफिक चीज़ है, यानी कि बायोमास तब पॉसिबल होगा बनने के लिए जब एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगी, यानी खुराक का ही, और ये खुराक का अमल जारी रहेगा. सो ecological pyramids. Ecologist presents relative amount of energy in the ecological pyramids. Pyramids इजिप्शियंस के बड़े बड़े तिकोने महल थे जो उन्होंने पुराने ज़माने में बनाए. सो एकोलॉजिकल पायरामिड्स असल में हम लोग कहते किसे हैं? एकोलॉजिकल पायरामिड्स एक रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी को काउंट करने का प्रोसेस है. द pyramid is divided into section, each section representing one tropic level. यानी कि पायरामिड्स को बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया है और हर सेक्शन का अपना एक ट्रॉपिक लेवल है. The pyramids can show energy, biomass or the number of organism in food web. और पायरामिड्स जो है वो बायोमास यानी कि कितने ऑर्गेनिज्म फूड वेब में शामिल हैं और कितने ऑर्गेनिज्म शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बायोमास के ज़रिए ही आएगी. सो क्लास pyramid numbers. A pyramid of numbers shows the number of organisms at each tropic level. In a given ecosystem, in pyramids of numbers, such successive tropic level is occupied by fewer organisms. इसके बारे में ये बात बताई है कि हमारे यहाँ पे एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का पायरामिड शो किया गया है जो हर ट्रॉपिक लेवल अच्छे तरीके से दिखा रहा है. एक पायरामिड्स में कितने सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स पाए जाते हैं उनके नंबर्स के साथ यहाँ पे लिखा गया है. थस द नंबर ऑफ हार्बीवोर्स सच एज ज़ीब्रास एंड वाइल्ड बीस्ट. वाइल्ड बीस्ट और ज़ीब्रा के नंबर को, टोटल नंबर को यहाँ पे काउंट करके लिखा जाता है. द नंबर ऑफ कार्निवोर्स सच एज लॉयंस, और नंबर ऑफ कार्निवोर्स को भी अच्छे तरीके से इसी के अंदर पता किया जा सकता है कि कितने कार्निवोर कितने हार्बीवोर्स है और एक जंगल में ट्रॉपिक लेवल कितना होगा कितना नहीं. Pyramids of biomass. A pyramid of biomass illustrates the total biomass at each successive tropic level. So, बायोमास का अपना एक ट्रॉपिक लेवल होता है, बायोमास जो होता है उसकी टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर, यानी कि लिविंग मैटर का टोटल अमाउंट कितना होता है उसको पता लगाने के लिए बायोमास की ज़रूरत होती है. द पायरामिड्स ऑफ अ मास शो प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ द बायोमास. सो इसके अंदर ये बताया है कि बायोमास के अंदर रिडक्शन हो रही है या इनके अंदर रिडक्शन के ऑपोजिट जाके इम्प्रूवमेंट आ रही है. वो सब को बायोमास के अंदर जितना भी चेंज आ रहा है वो सब हम इसी पायरामिड्स ऑफ बायोमास के अंदर ही पढ़ेंगे. सो नंबर्स की क्वांटिटी का बैलेंस रखने वाला पायरामिड्स ऑफ नंबर में पता लगेगा. इसी तरीके से पायरामिड्स ऑफ बायोमास के अंदर अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है उसके बारे में भी पता लगेगा. A pyramid of energy indicates the energy content in the biomass. तो इसमें ये बात बताया है कि एक पायरामिड में एक पायरामिड में एक तरह से बायोमास का ट्रॉपिक लेवल भी पता लगता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ किस टाइम खा रही. यानी कि अगर आप एक इकोलॉजिस्ट पूरे के पूरे जंगल का रहनुमा बना हुआ है, यानी कि वो एस्टिमेट लगा रहा है कि कितने जानवर एक्सटिंक्शन के करीब है और कितने जानवर एक्सटिंक्शन के करीब नहीं है, यानी कि वो पूरा का पूरा एस्टिमेट लगाएगा पूरे के पूरे जंगल का, तो वो तो बहुत ही मुश्किल है. उसको हर चीज़ का, हर ज़ीब्रा का लिखना पड़ेगा कि इस ज़ीब्रा ने ये किया, वो यहाँ गया, उसने यहाँ की घास खाई. इससे बेहतर है कि वो क्वांटिटी को अच्छे तरीके से नंबर में लिख दे और उस क्वांटिटी को एक तरीके से आपके सामने ले आए. Beneath it, because some of the energy at lower level is used by the organism to perform work well, while some of it is lost.
सो क्लास इसके अंदर एनर्जी के बारे में भी बताया है कि पिरामिड्स की एनर्जी लेवल भी चेंज हो जाती है जब आप इसके अंदर बायोमास के अंदर थोड़ा सा भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सो क्लास ट्रॉपिक लेवल्स हैं यहाँ पे, और बायोमास अलग तरीके से बताया गया है। बायोमास द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एंड द एनर्जी अराउंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये सब एक ही चीज़ में आ रहे हैं। क्लास पिरामिड्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पॉपुलेशन का अंडर एस्टिमेट किया जा सके, को अच्छे से एस्टिमेट किया जा सके, नॉट अंडर एस्टिमेट, को अच्छे तरीके से एस्टिमेट किया जा सके। इसके अलावा इसके अंदर नंबर्स भी बताए हुए हैं कि पिरामिड्स के जितने नंबर्स होंगे, यानी पॉपुलेशन ऑफ ज़ीब्रा को भी काउंट करने के लिए या पॉपुलेशन ऑफ कार्निवोर्स को भी काउंट करने के लिए स्पेसिफिक मैनर यूज़ किया जाएगा। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी आपको पता होगा कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी कहते किसको हैं। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी अपने एक एस्टिमेट है कि ट्रॉपिक लेवल्स में क्या कुछ हो रहा है, वो सब भी इसी के अंदर पढ़ा जाता है। सो क्लास पिरामिड्स अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्स किए हुए हैं। सो क्लास अगर आपको इस बात पे थोड़ा सा भी ये मतलब कि समझने में मुश्किल आ रही है तो आप अपने आप को एक एस्टिमेटर के तौर पे एग्जाम्पल्स में रखें और आप ये नंबर्स ऑफ हॉक्स के, यानी कि बाज कितने हैं एक जगह पे, ईगल कितने हैं और एक जगह पे चूहे कितने हैं, अगर चूहे जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पे हम बाज़ों को छोड़ दें तो चूहों की अमाउंट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बाज चूहे ही खाते हैं। इसका मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल इस चीज़ के काम भी आ रहा है कि अगर किसी जगह पे सांप या ऐसे ख़तरनाक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो गए, चूहे ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे बाज ला के छोड़े जाते हैं ताकि वो वहाँ की वो ऑर्गेनिजम्स जो ख़तरा क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की एक्सटिंक्शन का बायस हो सकते हैं, तो वो वहाँ से वो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म कर दें। यानी कि बाज को एक ऐसे इलाके में ला के छोड़ा जा सकता है जहाँ पे चूहे ज़्यादा हों। तो ये सारा एस्टिमेट इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ज़रिए पता लगेगा कि एक जगह पे कितनी अमाउंट ऑफ चूहे या कितनी अमाउंट ऑफ बाज मौजूद है। सो अमाउंट, बायोमास, सब कुछ इसी में पढ़ा जाता है। सो क्लास आज के लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी फ्लो के फूड वेब के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स इन नेचर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करूंगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।